Hello student, this is lecture 9 for subject sensor and instrumentation based on your first unit. I have split this lecture 9 between two parts. In first part we will discuss about the derivation for gaze factor, okay, and in next lecture we will discuss about the measurement of force using these strain gauge. Okay, so let's starting with the derivation of the gaze factor. So starting with the derivation, I think this equation we already talked about a lot about this equation, R equal to rho into L by A, where R is your resistance, okay, rho is your resistivity, your L is the length of the wire, and A is the area of the wire. Okay, so ये हमें पता है. So you should have know about this formula कि how the resistance is depending upon on the all three parameters rho, L and A. Okay, so starting our derivation, so what we are doing, we are taking a wire with diameter D, area A, and the length of the wire is L. So we are taking three parameters: length, area and diameter of the. Okay, so for example in starting, suppose मैं एक वायर ये ले रहा हूँ. So this is your wire, figure 1 you can see here, this is your wire. इस वायर की जो डायमीटर है that is your D, लेंथ इस एंड से लेके इस एंड तक वो है आपकी L, ओके, दिस L, एंड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा क्या है, A. ठीक है. नाउ व्हाट we are doing here, we are applying some strain over here. Okay, so before going to the discussion about the gaze factor, let's talk about the strain and stress. हमारे क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं. ठीक है. सो स्ट्रेस, फर्स्ट टर्म है हमारा स्ट्रेस एंड सेकेंड टर्म है क्या, स्ट्रेन. ओके, सो सपोज वी हैव वन वायर, ये मैंने क्लिप लगा दिया. अब इस वायर को आप इधर से और इधर से प्रेस कर रहे हैं. ठीक है. सपोज वन हैंड इज ओवर हेयर एंड वन फोन हैंड इज हेयर एंड यू आर प्रेसिंग, यू आर फोर्सिंग, ओके, फ्रॉम द बोथ साइड. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस. ओके, स्ट्रेन मतलब कि आपके पास एक वायर है, आपने इसे हुक से कनेक्ट कर दिया. नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स ओवर हेयर, मतलब इसे खींच रहे हैं आप एक साइड से. ओके, सो दिस इज योर स्ट्रेन. नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर हेयर, वी आर अप्लाइंग, ओके, जस्ट रिमूव इट, वी आर अप्लाइंग फोर्स ओवर हेयर. सो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, एक तरह से किसी हुक से कनेक्ट कर दिया. नाउ आप वायर को क्या कर रहे हैं, यार खींच रहे हैं, फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं. तो क्या होगा, जब आप इस वायर पे फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है, जो वायर है उसकी डायमेंशन चेंज होगी. ओके, सो वी आर टेकिंग सम चेंजेस ओवर हेयर कि जो अब डी है आपकी डायमीटर थी, वो क्या होगी, ऑब्वियसली थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, लंबाई खींचेगी तो डायमीटर क्या होगी, कम होगी. सो लेट्स सी कि अब जो आपकी डायमीटर है वो पहले डी थी, उसमें से डेल्टा डी जो, ठीक है, डेल्टा टी का क्या हो गया, रिड्यूस हो गई. सो जो रिड्यूस पोर्शन है उसे हमने क्या कर दिया, टोटल डायमीटर से घटा दिया, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करेगी, जो विड्थ है उसकी डायमीटर है वो कम होगी. सो डेल्टा डी पोर्शन उससे माइनस हो जाएगा. सो चेंजेस डायमीटर में क्या हो गया, डी माइनस डेल्टा डी. ना इफ़ आई टॉक अबाउट द लेंथ, सो पहले लेंथ ये थी, अब आपने उसे खींचा तो लेट्स सी डेल्टा एल, लेंथ बढ़ गई उसकी. सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल. क्लियर. सो ये
कैसे हुए आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेन. Okay, same I written over here. Now we apply strain in figure 1. After applying strain, we will get structure of wire in figure 2. So you can see here in this figure, जो डेल्टा डी थी वो डी से माइनस होगी क्योंकि डायमीटर कम होगी, लेंथ बढ़ेगी तो, एंड लेंथ क्या होगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ मूविंग फर्दर, हियर आई हैव मेंशन कि चेंजेस क्या क्या होंगे. सो डायमीटर में चेंज क्या होगा, डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगा. लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड एरिया डेल्टा ए का चेंज होगा एरिया में. ओके, इस एरिया के बाद हम बाद में करेंगे. वी नो दिस इक्वेशन 1 आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दिस इक्वेशन 1 एज ए रेफरेंस. ठीक है. ना हमें वेरिएशन क्या देखना है कि ये तीनों में पैरामीटर जब चेंज हो रहे हैं तो इस पर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. मीन्स हाउ दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन व्हेन वी आर अप्लाइंग स्ट्रेन. सो जब भी हमें ऐसा निकालना होता है, मीन्स वी हैव वांट टू कैलकुलेट दिस पैरामीटर डी आर बाई डी एस, कि जब आपने उस पर स्ट्रेन अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से 1 बाय 1 सारे टर्म पिक करेंगे. पहले हम आपका एल लेंगे, फिर रो लेंगे, फिर एरिया लेंगे, क्योंकि इन तीनों ही पैरामीटर पे वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है. सो व्हाट वी हैव डन हियर कि पहले लेट्स इस एल पैरामीटर को ले लिया. ओके, सो आई एम रिमूविंग ऑल. व्हाट वी आर डूइंग, दिस वन फर्स्ट पैरामीटर. सो ये लेंथ कैसे वेरी कर रही है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द हाउ द लेंथ इज वेरिंग, मीन्स डी एल बाई डी एस. ठीक है. और डेल एल बाई डेल एस. ओके. नाउ जब डेल एल बाई डेल एस करेंगे तो रो और ए सेम रहेंगे. सो आई हैव रिटन रो बाई ए डेल एल बाई डेल एस. ठीक है. नाउ वी विल टेक सेकेंड पैरामीटर, दैट इज योर ए. ठीक है. सो ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल विल बी सेम. सो आई हैव रिटन रो इंटू एल. ओके, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव मेंशन हियर स्मॉल एल, सो इट विल बी कैपिटल एल. ओके, रो इंटू एल बाई ए के, बिकॉज मैंने सभी जगह क्या कैपिटल एल लिए. ठीक है. सो आई हैव रिटन रो इंटू एल, और बचा क्या, एरिया. अब एरिया को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेन. सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए 1/a है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए इनवर्स. सो व्हेन वी यू डिफ्रेंशिएट दिस ए इनवर्स, यू विल गेट दिस पोर्शन ए की पावर -2 डेल ए अपॉन डेल एस. ए की पावर -2 मीन्स 1/a स्क्वायर. ठीक है. सो एरिया का भी हमने पोर्शन ले लिया. अब बचा क्या हमारा, थर्ड वन, रेजिस्टिविटी. ठीक है. सो नाउ वी विल टेक द रेजिस्टिविटी. सो अगर रेजिस्टिविटी को लेंगे मीन्स हमारे पास बचा क्या, एल बाई ए एज इट इज आ गया, और रेजिस्टिव मतलब डेल ए डेल रो बाई डेल एस. सो वी हैव टेकन ऑल 3 पैरामीटर्स कि इन पे कैसे वेरिएशन हो रहा है. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने यहाँ पे थोड़ा स्टॉप ले लेते हैं क्योंकि अभी हम इसका फर्दर यूज़ करेंगे. नाउ वी हैव टू रिमेंबर इफ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू डेरिवेशन, अगर मैं बोलूँ आपको तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस टर्म ओनली. हमें जो भी ऑपरेशन करना है इस पे करना है. ठीक है. अभी हम आगे देखेंगे. फर्स्टली दिस इज नोन, एरिया क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर. ठीक है. अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, π/4 डी स्क्वायर. ठीक है. नाउ डिफ्रेंशिएट विद स्ट्रेन, क्योंकि सारा किस में हो रहा है कि एरिया जो है हमारा वो स्ट्रेन के साथ कैसे चेंज हो रहा है. सो व्हाट वी डू, डेल ए बाई डेल एस. नाउ दिस टर्म इज कांस्टेंट, सो π/4. ठीक है. नाउ डेल डी बाई डेल एस क्या होगा, ट्वाइस डी डेल डी बाई डेल एस. सॉरी, डी स्क्वायर का क्या होगा, 2d डेल डी बाई डेल एस. ठीक है.
Now this is equation 3. Remember, this is equation your third. So basically why we are calculating this? Because we want to reduce this function. Okay, so इसी इक्वेशन थर्ड को हम क्या नाउ डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड. जो इक्वेशन ये आई, ठीक है, इक्वेशन थर्ड जो आई, इस इक्वेशन को डिवाइड बाई क्या कर दो, एरिया से डिवाइड बाई. सो एरिया से आप डिवाइड करोगे मीन्स 1/a डेल ए बाई डेल एस. यही थी जो इक्वेशन थी आपके आई थी, π/4 2d डेल डी बाई डेल एस डिवाइडेड बाई a. और a क्या था आपका, π/4 d²/4. सो इसको ही हमने डिवाइड कर दिया. सो वैल्यू हमें क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 2/d डेल डी डेल एस. क्लियर? सो वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस, because we want to put this value in this equation. Clear? So I have written now divide equation 2. So equation 4 यहाँ से मिल गई हमें. Clear? This is equation 4. 1/a dA by ds की वैल्यू क्या आ गई, 2/d del d del s. Now equation 2 जो हमारी थी, that is your this equation. इसमें क्या टर्म हो रहा है, डेल आर अपॉन डी आर अपॉन डी एस. सो वट वी डू, वी डिवाइड विद इक्वेशन विद आर. सो जो भी इक्वेशन आपकी है, ठीक है, इस इक्वेशन को डिवाइड बाई आर कर दो, सेकेंड इक्वेशन को. सो व्हेन वी डू मीन्स फर्स्ट टर्म वी विल गेट 1/r dr/ds. नाउ आर इक्वल टू क्या है आपका, रो इंटू एल बाई है. सो हम इसमें देखते हैं, सपोज फर्स्ट टर्म आपका ये है. सो जस्ट अगर हम इसमें 1/r कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं. सो 1/r मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, रो इंटू ए डी एल बाई और डेल एल बाई डेल एस, और डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने, 1/r. और r की वैल्यू क्या है, रो इंटू एल बाई ए. सो दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, बचेगा केवल क्या, L. सो 1/L del L by del S. Same when we divide with this, we will get 1/A del A by del S plus 1/del del rho by del S. Now this value we have already calculated. ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं. So just put this value in this equation 5. When you put this value, this will be remain same, this will be remain same, this will be remain same. चेंज क्या होगा, जैसे ही आपने ये वैल्यू 1a बाई डी ए बाई डी एस की वैल्यू यहाँ पुट की, यू विल गेट, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, 2/d del d by del s. So from here you will get equation 6. Clear? Now moving further, if I talk about the nu is known as the Poisson ratio. ठीक है, so this Poisson ratio is equal to lateral strain upon longitudinal strain. You can see here. So lateral strain क्या होता है, across the diameter, and longitudinal क्या strain होता है, across the length. ठीक है. So according this Poisson ratio, mu इक्वल टू क्या हो गया, आपने जो न्यू लिखा है, ये न्यू की वैल्यू क्या हो गई, lateral strain across the d होता है, and longitudinal strain across the your length होता है. So we can easily write this del d by del d, del d by d, जो आपका across the d है, और across the length को क्या लिख सकते हैं, del l by l, and this is your minus times. Remember this Poisson के लिए. Okay, because strain is अपोजिशन ऑफ द फोर्स, जो हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिशन में अपोजिट होता है. सो दैट्स वाई आई हैव रिटन माइनस डेल डी बाई डी अपॉन डेल एल बाई डेल. ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ईजिली राइट डाउन माइनस डेल डी अपॉन डी इक्वल टू न्यू इंटू डेल एल बाई एल. ओके, दिस इज वी आर गेटिंग फ्रॉम द पॉइजन इक्वेशन. ओके, नाउ
Why we are calculating this del d? Because here we have required minus del d by d. Okay, so del d by d कैलकुलेट हो गया. नाउ पुट दिस वैल्यू 7, जो भी 7th में हमने माइनस डेल डी बाई डी की वैल्यू निकाली वो किस में रख दे, 6 में, जो इसके प्रीवियस इक्वेशन हमने निकाली थी इसमें. सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू वी विल गेट 1 बाई आर डी आर बाई डी एस सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम रहेगी, ये वैल्यू चेंज कहाँ होगा, इस वाली इक्वेशन, क्योंकि यहीं पे हमने क्या रखी है, माइनस डेल डी बाई डी की वैल्यू. सो यू विल गेट ट्वाइस न्यू अपॉन एल del L by del S. Okay, now if we I think all of you know about this mathematical equation. Okay, del x by del y into 1x by, that is known as del x by x. Okay, change in x with respect to y. So using this same mathematical property we apply here. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बाई एक्स की जगह क्या है 1 बाई आर, और डेल एक्स अपॉन डेल वाई मीन्स डेल आर अपॉन डेल एस. सो आर के रिस्पेक्ट में यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ किसके, स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाई, इधर विद रिस्पेक्ट टू एस. सो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, डेल आर बाई आर. ओके, सेम फॉर दिस 1 बाई एल डेल एल बाई डेल एस मीन्स डेल्टा एल बाई एल. Same here, delta 1 by L, delta L, delta del S. So twice new delta L by L. Same for this 1 by rho, del rho upon del S means delta rho by rho. So we will get this equation. Okay. Now this equation is, let's see, this is, I missed this. So this is 8A equation. ठीक है. नाउ इसी इक्वेशन से अगर हम बात करें, सो इफ यू सी यहाँ पे क्या है, दिस डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल इज कॉमन. ओके, सो जस्ट टेक द आउटसाइड दिस कॉमन वैल्यू डेल एल बाई एल, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस ट्वाइस न्यू प्लस डेल रो डेल्टा एल डेल्टा रो अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, डेल्टा रो अपॉन रो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गेज फैक्टर. गेज फैक्टर क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गेज फैक्टर. सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन GF इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो. डेल्टा रो अपॉन रो मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा एल अपॉन एल मीन्स चेंज इन लेंथ. यही डेफिनेशन होती है. सो आई हैव राइट डाउन GF इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन 9 एंड फ्रॉम द इक्वेशन 9 यू हैव डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल अपॉन एल. सो जस्ट यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, यू विल गेट गेज फैक्टर. क्लियर. सॉरी. So after simplifying you will get GF equal to 1 plus twice nu plus delta rho upon delta L upon L. Okay, now this term is known as your changing in resistivity. Due to changing in resistivity, this one is change in length and this new is changing in area. Okay, so this will be your gauge factor. ठीक है. So final formula I am writing again, or easily will be, this will be your derivation for gauge factor. 1 plus twice nu plus del rho upon delta L upon L. Clear. Now suppose this term is, मेटल में क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी में चेंज होता है वो बहुत लेस होता है, स्मॉल होता है. सो इफ द दिस क्वांटिटी इज वेरी लेस. ओके, सो इन नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट आई हैव ना, द टर्म डेल्टा रो अपॉन डेल्टा एल बाई एल इज ऑल्सो नोन एज पीजो रेजिस्टिविटी. ओके,
So and when this piezoresistivity is very small, so we can ignore, or simply let this piezoresistivity is very small, then what way we can write the formula directly, 1 plus twice nu. Clear? So this is the derivation of the gauge factor, means you have to starting with the resistance equation R equal to rho into L by A. L by A पे जो तीनों पैरामीटर रो L and A, how they are varying with the differentiating with strain. So you have to calculate the value of dr by ds. और उन्हीं चेंजेस को आगे फर्दर करते हुए we put the equation in the definition of the gauge factor, and you will get this derivation for gauge factor. So remember, this gauge factor gf equal to 1 plus twice nu plus this factor, but this is piezoresistivity. If this is very small, then we can directly write it down this equation. Okay, so I think all of you understand this derivation. Now in next lecture we will discuss about the your measurement of the force using strain gauge. Okay, strain gauge हम use कर रहे हैं, that's why we are calculating here the derivation for gauge factor. Okay, so thank you students.